बातचीत, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था और इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। और इनकी रचनाएं में उपन्यास है रहस्य कथा, नितन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनकी प्रमुख नाटक है पद्मावती, किरात जुर्निया, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती सन्वयर, शिक्षा दान, चंद्रसेन सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सोम की एक नकल, वहनाल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कल दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह। और इनकी प्रहसन है इस प्रकार, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीस, आचार विडंबना इत्यादि। उनकी प्रमुख निबंध हैं लगभग 1000 निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। यह तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले संप्रीत साहित्यकार थे। बातचीत निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर हमें ना होती तो न जाने इस गूंगी दृष्टि का क्या हाल होता। वह कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। स्पीच में वक्तृता यानी भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और ना ही लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट से ओठों पर फर्क उठना इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करने वाला होता है। बातचीत मन बहलाने का तरीका है। वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक आदमी का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों को बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। वो कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है।
बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। 3 लोगों के बीच तो बात आ जाती है तो वह दूर कोसों तक पहुंच जाती है। 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 2 व्यक्ति के बीच बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों बातचीत बंद कर लेते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बात अंगूठे में जुड़ी नंग जैसी होती है। तीनों लोगों के बीच बातचीत त्रिकोण बन जाती है। 4 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी पूरी होती है, इसमें खुलकर बात नहीं हो सकती है। वह फॉर्मेलिटी गौरव और सजदगी वाली बात होती है। 4 से अधिक के बातचीत में राम रमेवल होती है, अर्थात हंसी मजाक होती है। 2 बूढ़े के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर प्रहारों बीत जाते हैं पर भी अंत नहीं होते हैं। लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायजा निराला होता है। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच बातचीत सुनने का मिलता है। उनकी बातचीत रस भरा होती है। 2 बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। वह अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करती है या बरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की होती है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताए हैं, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम लाप आदि। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों बकतक ही होती है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बकतक्ती ही होती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध एवं कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्साह से मनाया जाता है। चुंड खाने यानी गंजे और शराब के आरे और बातचीत भी निराली होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलती है। इसे सुठ सोढ़ी कहते हैं। 25 वर्ष ऊपर के उम्र वाले की बातचीत में गौरव और अनुभव पाए जाते हैं, लेकिन इससे कम उम्र वाले लोगों के बीच बातचीत में गौरव नहीं पाए जाते हैं, पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है।